संजय राउत, इनका सवाल है कि लगातार अगर 5-6 घंटे बात करनी है, बोलना है, भाषण देना है, तो किस ढंग से तैयारी की जाए, यानी आवाज़ की तैयारी किस ढंग से की जाए, उसके लिए कौन से आवाज़ के व्यायाम करने चाहिए और क्या करना चाहिए। पहली बात तो ऐसी है कि 5-6 घंटे लगातार बोलना यही ठीक नहीं है, टालना चाहिए ऐसा बोलना, क्योंकि इंसान को उसके लिए बनाया नहीं गया है। ये नेचर से बहुत जुड़ी हुई बात नहीं है। हम संवाद कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं, आगे का व्यक्ति बोल रहा है, बीच में हम रुक रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं, आगे का व्यक्ति बोल रहा है। इस ढंग से हम 10-12 घंटे तक बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे स्वर यंत्र को, हमारी पूरी बोलने की जो यंत्रणा है, उसको आराम भी बीच बीच में मिलते रहता है। लेकिन अगर आपको भाषण देना है लगातार 5-6 घंटे, अब ये मैं करते आया हूँ, लेकिन उसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। मैंने जब अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू किया तो दिन में 9-9 घंटे में बोलता था। मेरी मजबूरी थी, कम समय में ज़्यादा काम करना था। 3-3 व्याख्यान देता था, एक व्याख्यान 3-3 घंटे का होता था। और कई बार ऐसा होता था कि लोग इतने सवाल पूछते थे कि उनका भी जवाब देना पड़ता था। तो कई बार मेरा बोलना एक दिन में 11 घंटा 12 घंटा होता था। शुरुआत के दिनों में मैं शिविर लेता था तो मेरे वक्ता तैयार होने के थे, और सभी विषयों का ज्ञान सबके पास नहीं था, इसलिए शिविर में मुझे लगातार बोलना पड़ता था। कई बार शिविर में 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बोलना पड़ता था, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। और इसी कारण फिर मेरे नोड्यूल्स डेवलप हुए थे, स्वर यंत्रणा पर गांठें आई थी जो कैंसरस थी, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी। उससे मैं बाहर आ गया, और अभी भी 4-5 घंटे 6 घंटा तो मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ कि आप लगातार 5-6 घंटे बोलिए। अब इसके लिए क्या करना है, मैं क्या करता हूँ वो पहले कहता हूँ। एक तो सबसे पहले अपना गला साफ करने के लिए आपने थोड़ा गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं जिसके कारण आपके गले को तकलीफ हो, गुनगुना और थोड़ा गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गर्म, उसमें थोड़ा नमक डालिए। नमक इतना डालिए कि आपको नमक का टेस्ट ज़्यादा ना आए, इतना ही नमक डालिए। नमक है ये महसूस हो, लेकिन उसका टेस्ट ज़्यादा ना लगे। और उससे गार्गल्स कीजिए, डीपर गार्गल्स कीजिए, यानी गले के ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक पानी जाए गार्गल्स करते वक्त, ये देखा जाए। ये रोज़ सुबह उठने के बाद कीजिए, रात को सोने के पहले कीजिए, या फिर जब भी आप ठंडा खाते हो ज़्यादा। जिस व्यक्ति को अपना गला बहुत अच्छे ढंग से उपयोग में लाना है, चाहे वो गायक हो चाहे वो वक्ता हो, उसने बहुत ठंडी चीज़ें खानी नहीं चाहिए, फ्रीज का डायरेक्ट पानी नहीं पीना चाहिए। गर्मी के दिन है, थोड़ा ठंडा पानी चाहिए, मिक्स कर कर पीना चाहिए। इतना पीना कि थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर से ठंडा हो, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो कि जिसके कारण गला पकड़े, क्योंकि गले का अगर टेम्परेचर कम होता है तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर आपका इन्फेक्शन बढ़ता है। एक तरफ आप बात करते हो, उस कारण गला गर्म होता है, अंदर से अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, और बाद में एकदम ठंडा पानी, तो उसके बहुत विपरीत परिणाम होते हैं। आइसक्रीम जैसी चीज़ें खानी है तो भी वो ठंडी बहुत नहीं है ऐसी अवस्था में खाइए, पिघला कर खाइए, और बाद में हो सके तो गार्गल्स कर लीजिए, ताकि इन्फेक्शन बढ़ने की जो गुंजाइश होती है वो कम होती है। आप अगर लगातार 2-3 तास बोले हो, यानी आपने भाषण दिया है लगातार नॉन स्टॉप बोले हो, तो उसके बाद में गार्गल्स कर लीजिए, ताकि गले का इन्फेक्शन का प्रमाण कम होगा, गले को एक सूदिंग इफेक्ट भी मिलेगा। अपने गले में सूदिंग इफेक्ट तैयार हो, इसके लिए कुछ चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हो, जैसा नीलकंठी वगैरह है जिसमें जेस्टमंत वगैरह होता है, ऐसी गोलियां होती है, उसको खाइए। बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा सूदिंग इफेक्ट आपको महसूस हो, इसलिए उसका उपयोग कर सकते हो। मैं तो ज़्यादातर पेपरमिंट का उपयोग करता हूँ, उसका उपयोग कीजिए। ये हो गया एक शारीरिक बाहर की चीज़ों का ध्यान रखना।
लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व की होती है आंतरिक चीज। एक तो आपको शुरुआत में सीखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति एकदम से धड़ल्ले से 4-5 घंटे बोलना शुरू नहीं कर सकता है। आप पहली बार जब बोलते हो, चाहे आधा घंटा भी आप लगातार बोले हो, तो पूरी तरह से थक जाते हो। धीरे धीरे हमें हमारी क्षमता बढ़ानी होती है, कार्यकुशलता बढ़ानी होती है। ये जो एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, उसके लिए हमको प्रयास करने होते हैं। अब आधा घंटा बोले, पहले थकान महसूस करते हैं, फिर इसीलिए आधा घंटा बोलना हम शुरू करते हैं, फिर पौना घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा। इस ढंग से वो विकास होना चाहिए। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़नी चाहिए। ये हर एक को करना होता है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं होता है। अब हो गया ये जिसको हम प्रैक्टिस कहते हैं, सराव कहते हैं, ये। अब तीसरी बात, साइकोलॉजिकल प्रोसेस का उपयोग करना। मैं सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का उपयोग करता हूं। अब सम्मोहन जैसी प्रक्रिया का केवल गले के लिए उपयोग नहीं करता हूं, बोलने के लिए उपयोग नहीं करता हूं, सभी चीजों के लिए उपयोग करता हूं। यानी हर चीज के लिए अलग अलग उपयोग करने के लिए अलग अलग सम्मोहन नहीं करना होता है। एक बार सम्मोहन में गए आप कि आप सभी चीजों के बारे में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे डेली प्रोग्रामिंग का यह हिस्सा होता है कि मैं घंटों से बोलता हूं, मेरा आवाज न बैठते हुए बोलता हूं। जैसे जैसे मैं बोलता हूं, वैसे वैसे मैं और ज़्यादा आनंदित, उत्साहित, एनर्जेटिक बनता हूं। इस ढंग की सूचनाओं का बहुत अच्छा परिणाम होता है। फिर बोलने के लिए मैंने किस ढंग से बोलना चाहिए, एक हद से मैं अपनी आवाज़ नहीं बढ़ाता हूं। मेरी आवाज़ बिगड़े नहीं, बैठे नहीं, आवाज़ पर कोई विपरीत परिणाम न होए, इतनी ही मेरी आवाज़ बढ़ती है। उस सीमा से मेरी आवाज़ ज़्यादा बढ़ती नहीं है, अनजाने में भी नहीं बढ़ती और जानबूझकर भी नहीं बढ़ती है। ये भी सीमा मैं तय कर देता हूँ सजेशन में। और फिर जिसको हम मेरे बी कोर्स में मैं सिखाता हूँ, जिसको हम कहते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंग्जाइटी। यानी जिस ऑर्गन के बारे में हमें सुधार चाहिए, उस ऑर्गन को पहले रिलैक्स करो और उसको अनुकूल पॉजिटिव सजेशन दो। तो मैं मेरे पूरे स्वर यंत्रणा को रिलैक्स करता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि वो रिलैक्स हुई है और उसको पॉजिटिव सजेशन देता हूँ। ये तीनों चीज़ें मैं अपने जीवन में उपयोग में लाता हूँ और इसलिए आज भी 5-5 घंटे का रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ। मुझे लगता है मैंने जो अपने जीवन में किया वो आप कर सकते हो। मैं अभी फिर से क्रम आपको बताऊंगा। गले को हमेशा साफ रखना, तो उसके लिए गार्गल्स का उपयोग करना, ठंडी चीज़ें नहीं खाना, और कोई भी जिसको हम कहते हैं व्यसन, वो हमारे जीवन में हमने नहीं करना है। कोई भी ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। शराब पीना है, उस कारण गले पर बहुत बुरा असर होता है, तंबाकू खाना है, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। ये मुझे ऐड करना चाहिए, आवश्यकता है उसकी। तीसरी बात मैंने ऐसा कहा कि आप अपनी आवाज का उपयोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ाइए, एकदम से मत बढ़ाइए। अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। आप अगर इजीली आधा घंटा बोलते हो तो पौना घंटा बोलना शुरू कीजिए, पौना घंटा बोलते हो तो 1 घंटा बोलना शुरू कीजिए। इस ढंग से आगे बढ़िए ताकि आपके गले को, आपके शरीर को, आपके मानसिकता को आदत हो और आप अच्छे ढंग से धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। और तीसरी बात मैंने कही कि प्रोग्रामिंग करना सम्मोहन में जाकर। आप चाहे मेडिटेशन का उपयोग करो, सम्मोहन का उपयोग करो, और उसी में मैंने चौथी बात ऐड की थी कि ऑर्गन स्पेसिफिक एंग्जाइटी, इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। अभी आपने सवाल पूछा है, इसलिए मैं ये भी उल्लेख करूंगा कि 1989 में मेरे गले के नोड्यूल्स डेवलप हुए थे। कीम के ईएनटी चीफ की तरफ मैं गया। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे कैंसरस गांठें बन चुकी है, नोड्यूल्स डेवलप हो चुके हैं, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, और ऑपरेट करने के बाद में पूरे ज़िंदगी भर आप कभी भी भाषण दे नहीं पाओगे, एक नॉर्मल स्पीच कर पाओगे, इतना ही होगा। अब ईएनटी चीफ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के एम हॉस्पिटल के कह रहे हैं, बड़े डॉक्टर है,
मैं पूरी तरह से डिप्रेस हो गया। मेरे एक मित्र थे नागपुर के ईएनटी डॉक्टर, उनको मैंने फ़ोन किया। उन्होंने मुझे भारत की सबसे इस क्षेत्र की महत्व की व्यक्ति, एक अथॉरिटी अंकलेश्वरिया जी का नाम सुनाया। वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं लेकिन भारत में अभी है। मेरी कल ही उनसे बात हो चुकी है, उनसे आप मिलो मुझसे कहा। मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई। वो अमेरिका में विजिटिंग प्रोफेसर कर कर जाते थे और मेरे मित्र ने उनसे कहा था कि मैं सम्मोहन सिखाता हूँ, क्योंकि वो मेरे क्लास में आया था सीखने के लिए, मेरा मित्र था पहले से। तो उसने ये बात कही थी। उन्होंने ये भी सुना था कि ऑर्गन स्पेसिफिक एंग्जाइटी अमेरिका में उनके स्टूडेंट्स के जरिए उन्होंने सुना था कि इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा समय भी नहीं दिया, मेरी बात को समझ लिया। उनको पहले से पता था मुझे क्या हुआ, वो सब रिपोर्ट्स उन तक पहुंच चुकी थी। और उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिया कि मैं दवाई देता हूँ, लेकिन इस दवाई का बहुत ज़्यादा आपको उपयोग नहीं है, लेकिन आपको विश्रांति लेना बहुत आवश्यक है। गले को पूरी तरह से आराम दीजिए और 21 दिन के बाद मुझे मिलने को आइए। और उसके पहले उन्होंने कहा था कि आप सम्मोहन का उपयोग करते हो, कुछ तो भी ऑर्गन स्पेसिफिक एंग्जाइटी होती है, उसका अच्छे ढंग से आप उपयोग करो। 20 दिन बाद मुझे जांचने के बाद कहा कि आपके काफ़ी नोडल्स सब्सिडाइज हो चुके हैं, लेकिन अभी दो चीज़ें हैं। एक, आवाज़ आपकी एक हद से ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए, और दूसरी, और 15-20 दिन इसको आप आराम दो, 1 महीना तक आराम दो, और बाद में फिर अपने भाषण धीरे धीरे शुरू करो। एकदम से पहले जैसे 7-8 घंटे बोलते थे इतना मत बोला करो। तब से आज तक विदाउट दवाइयाँ मैं दिन में 3-4 घंटे बोलता हूँ, कभी कभी 5-6 घंटे बोलता हूँ, लेकिन हमेशा ये केयर लेता हूँ कि एक हद से ज़्यादा मैं अपने गले को टैक्स नहीं करूँ। अब मेरे वर्कशॉप होते वो 4 घंटे का होता है, मैं अकेले लेता हूँ। मेरे व्याख्यान होते वो जनरली 3 घंटे का होता है। अभी यूट्यूब चैनल जब से शुरू किया है उसका लाइव प्रोग्राम जो होता है वही 3 घंटे का होता है, और उसके बाद में हम करीबन 2 घंटे तो भी रिकॉर्ड करते हैं, यानी करीबन 5 घंटे का रिकॉर्डिंग होता है। बाकी भी मित्रों के साथ में थोड़ा बहुत बोलना तो होता ही है। तो ये सब हैंडल हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं लगातार विदाउट फेल, विदाउट गैप नियमित सम्मोहन प्रोग्रामिंग का उपयोग करता हूँ, और मैंने जो कहा वो केयर्स भी अपने जीवन में लेता हूँ। तो इस बात से शायद आपको उपयोग होगा। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई गायक रियाज करता है आवाज़ के लिए, उसका उपयोग हो सकता है। कोई भी रियाज का जिंदगी में उपयोग हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कोई सेपरेट रियाज अपने ज़िंदगी में नहीं किया, ये भी मैं आपसे कहूँगा। मुझे लगता है इतनी बातें आपके लिए काफ़ी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।